Dear students, today we will discuss to you tense, past perfect tense. Past perfect tense किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या डिफिनेशन होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. Past perfect tense is a tense which is used to indicate the action that took before some point of past perfect tense is a tense which is used to indicate the action that took before some point of time in the past. कैसे हम इसको पहचानते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? हाउ कैन डिनोट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस? कैसे आप इसको पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ई थे आदि लगा रहे, तब वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. जिस किसी क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि लगा हुआ दिखता है, तो वह वाक्य जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है. इसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका रूल देखिए क्या होता है. इसमें होता है मैकिंग रूल. बनाने का क्या नियम होता है? पहला इसमें होता है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है. तथा V3 वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है. वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है. इसमें किसी भी कर्ता के साथ में हेल्पिंग वर्ब ऐड आता है और वर्ब का तीसरा रूप लगता है. इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स. ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा. जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था. हमने एक सेंटेंस लिया कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था. डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम.
डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। एग्जाम्पल में हम लोग अफर्मेटिव कर लेंगे। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा लेंगे। सब्जेक्ट होगा द पेशेंट, फिर हैड, फिर वर्ब का तीसरा रूप डैड, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द पेशेंट हैड डैड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड द स्कूल। आई हैड रीच्ड द स्कूल। मैं स्कूल पहुंच चुका था। कब? घंटी बजने के पहले। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। वह स्कूल जा चुका था। वह स्कूल जा चुका था। He had gone to school। अब इसका हम लोग देखेंगे निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर के। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, द पर्सन हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आता है स्ट्रक्चर इसका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस परमास्पद चिन्ह। क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? Had he talked to you? Had he talked to you? क्या उसने तुमसे बात कर ली थी?
क्या उसने बिजली का बिल चुका दिया था? क्या उसने बिजली का बिल चुका दिया था? Had they deposited electricity bill? क्या उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका दिया था? अब इसका होता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस हम किसको बोलते हैं? जब बीच में WH वर्ड होता है, जब बीच में WH वर्ड्स होते हैं। WH क्वेश्चन वही है, बीच में आपका क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब चीजें वर्ड जो होते हैं क्या होते हैं, बीच में आते हैं, उसको हम लोग WH क्वेश्चंस बोलते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर होता है। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, तुमने उसे चुपके से क्या दिया? तुमने उसे चुपके से क्या दिया? तुमने उसे चुपके से क्या दिया? What had you वर्ब का 3 रूप given him secretly? तुमने उसे चुपके से क्या दिया? If you are new on this channel, please subscribe for all notification.